उसका सबसे फर्स्ट रीज़न ये था, मेरी बेबी बहुत अच्छी है। बीबी शो मी द चेंज कलर। सुसवाई है ना? ओके गो। सुसवाई है ना? या नो 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 नो। अब शुरू करें ना कनाडा वाले व्लॉग, तो थोड़े बहुत शुरू करें। तभी वो कनाडा पहना है। अब लुक एट कनाडा वाले, बैक टू कनाडा व्लॉग शुरू करना है तो फिर हॉट है हॉट। ओके ये मैजिक दिखा रहा है कि इसकी कार कलर चेंज करेगी। ओके शो में यहीं पे रख दे, इधर आ जा, इधर यहीं पे रख दे, इधर रख दे, इधर रख दे, यहाँ रख दे। हैं? How will lava what? Yeah, show me. It changed yellow. Yellow. Okay, and now change the color. Still yellow. Still yellow. इतने टाइम से भी वो चल रही थी इजराइल वाली सीरीज, अब कनाडा वाली वापस स्टार्ट कर दिया है, तो कनाडा वाली टी शर्ट तो चाहिए। एक्चुअली टी शर्ट से मेरे को याद आया, somebody sent me a gift. Let's open that. पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे को किसी ने गिफ्ट भेजा है। बाबा गणेश, बाबा गणेश, बाबा गणेश, बाबा जी। वो दे दे यार, कोई चाकू वगैरह दियो। I can change it. Somebody sent this gift to us. Thank you very much. Really, this has happened for the very first time on our channel. And you had to record it. I had to record it, and this is also made in Canada. So Look, it literally very nice. It says it right here. Made in Canada. Box. A thank you card. A thank you card. We hope you enjoy your purchase. I did not purchase it, but thank you for sending us. A perfect clash between comfort and quality, crafted in Canada just for you. We'd love to see you rock it. Alright, ये है जी हुडी जो उन्होंने भेजी है मेरे को. This is called Resplend. ऐसे ही बोलेंगे ना, मेरे ख्याल से सही बोल रहा हूँ ना मैं, Resplend. Let's try it on. Alright, how does it look? Blue looks nice, right? It's 100% cotton, made in Canada, really high quality. एंड ऑल्सो वॉन्ट टू क्लैरिफाई गाइस, मैं ऑनेस्टली आपको बताता हूँ, जो वीडियो स्पॉन्सर्ड होती है नहीं होती है, वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, बट दे गिफ्टेड मी। अगर आपको अच्छा लगे, आई पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप बाय कर सकते हो, मुझे कोई कमीशन वगैरह कुछ नहीं मिलने वाली, बट यू नो आई वुड स्टिल हाईली रिकमेंड, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर हैं, हिज नेम इज़ राहुल शर्मा, ही स्टार्टेड दिस न्यू कंपनी एंड दे सेड कि यू नो वी आर लॉन्चिंग दिस न्यू कंपनी, 100% Canadian मेड, 100% कॉटन, और शो देम सम लव, बाय समथिंग फ्रॉम देम, राइट? But I love the quality of this thing, yeah. I want to really, yeah. I really want to feel the inside. Yeah. My daddy is right. You guys should really get this. You should Yeah. get one of these. सारे केले खा गया? सबने खाए, मैंने खाए नहीं। आपको छोड़ के सब देंगे। पहले व्यूअर्स को खिला। बड़ी है, हैं? बड़ी है, बड़ी है। ये खुली खुली लग रही है। ये नहीं हुआ कलर चेंज? अरे भड़का दिया किसी ने कि कलर चेंज हो। भड़का। फोटो करवा ले इससे, क्या कलर चेंज हो गया? बोल दे, क्या हो गया कलर चेंज? बोल दे। ओह वेरी Very गुड, कलर चेंज हो गया, वेरी गुड। Mommy. क्या हो रहा है? What's going on? What's going on? We're fighting. You're fighting? Yeah. क्या कर रहे हो तुम लोग? Please trust me. I'm good guy. No, he is bad guy. I am good guy. कैसे मैंने आपको अपनी बेसमेंट तो कभी दिखाई नहीं है ना? This is our basement. घी दिख रहा है कहीं आपको? घी 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 कहाँ है? घी का डब्बा, शक्ति घी मिल गया।
क्या बना रहे हो? भिंडी ते परांठे। तो मेरे साइज की है, तू रख ले यार, तेरे को बिल्कुल फिट है, मेरे को मीडियम लेनी चाहिए, तेरी हो गई यार। बट फिर वो तो तेरे को दिए ना उन्होंने। तो यार क्या फर्क पड़ता है, नहीं, घर का कोई भी ऐसा- मेंबर पहने यार, उसमें क्या ऐसा फर्क थोड़ी पड़ता फिर, है। तो बड़ा साइज होता है, मेरे को लगा मैं एल, मेरे को एम आनी चाहिए, तो ये रिव्यू हो गया ना कि भाई जिसको भी। बट ये ऐसा है, ये मुझे पसंद है, मैं काम करता हूँ, जो भी साइज है उससे एक छोटा तेरा मैं ऑर्डर कर देता हूँ। अरे रहने दे यार, नहीं क्या फर्क पड़ता है, हाँ तेरे को बहुत फिट। तेरे को फिट है, तेरे लिए है ये। यार बट ये ऐसा थोड़ी होता कि मेरे लिए फिट है तो मैं पहन लूँ। सोच यार, बड़ी अच्छी चॉइस है यार तेरी, बड़ी अच्छा टेस्ट है। 1 ईयर वाले बच्चों के देख रहा है तू चैनल। ओ मेरे को आपसे उसके बारे में भी बात करनी है, ये जो अभी इज़राइल वाली सीरीज़ थी। मैंने एक पोल किया था अपने चैनल पे जिसमें 3600 लोगों ने रिस्पॉन्ड। आराम से उसको धीरे क्यों नहीं नीचे निकालती? धीरे ही निकालती हूँ ये, कई बार ना जब सीधी, मैं एक्चुअली क्या करती हूँ, मैं इधर ले आती हूँ मोड़ते हुए, हाँ। ताकि इधर से उतारनी पड़े। लेकिन अब ये गाड़ी पड़ी है ना तो इधर नहीं आई, उतारा मैंने धीरे ही, लेकिन वो बचता जोर किया। ओके ओके। सो गाइस, मेरे को बात करनी थी आपसे, बेल्ट लगा लूँ यार पहले, चलान मिल जाएगा नहीं तो। वैसे भी आपकी बीवी G2 लाइसेंस वाली है। तेरे पे पूरा भरोसा है यार, 100% भरोसा है तेरे पे। मैंने सवाल पूछा था कि इज़राइल सीरीज़ इज़ नॉट डूइंग सो गुड, सो उसके पीछे रीज़न क्या है। लगभग 50% लोगों ने ये रिस्पॉन्स दिया था उसमें कि उनको कनाडा के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए या कनाडा के व्लॉग चाहिए, और लगभग 1/4 25% लोगों ने ये रिस्पॉन्स दिया था कि क्योंकि ये पुरानी है। और कुछ लोगों ने मेरे को कमेंट किए थे और लोग बोले थे कि वाई एम आई वरीड, और मुझे चिंता क्यों रही। गाइस, मेरे को बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। ये मेरे को पहले ही पता था कि इज़राइल की वीडियो में उतना रिस्पांस नहीं आएगा जितना कनाडा की वीडियो में आता है, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने डाली क्योंकि व्यूज़ एक अपनी जगह होते हैं। ऐसा नहीं कि व्यूज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, बट व्यूज़ इज़ नॉट दी ओनली थिंग। और उसका मेन रीज़न क्या था इज़राइल वाली वीडियो डालने का? गाइस देखो, जब भी अगर आप क्रिएटर हो तो आप इस बात को समझोगे, वीडियो रिकॉर्ड करने में, शूट करने में बहुत मेहनत जाती है। और ये मेरी गलती थी कि मैंने उसको इतने लंबे टाइम तक पोस्ट नहीं किया, लेकिन वो एक मन में बात आपके रह जाती है कि कोई अधूरा काम है, छूटा हुआ है, वो नहीं किया। कुछ उस टाइम मेरे को लगा कि मे बी उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं, थोड़ा स्लो पेस था। लेकिन फिर मुझे लगा यार, और साक्षी ने बोला कि देखो आपने मेहनत किया, आपको डालना चाहिए, व्यूज़ आए या ना आए। तो वो हमारे को पहले से क्लियर था, व्यूज़ नहीं भी आए तो भी हमें डालना है। और हम बहुत सी कंट्रीज़ उसी साल में होकर आए थे, लाइक बहुत सी जगह पे मैं फैमिली के साथ गया था। वी वेंट टू दुबई, वी वेंट टू कोस्टा रिका, हम लोग गए थे वेगस, हम लोग गए थे बैंफ। और उसके बाद में मैंने एक वर्ल्ड ट्रिप करी थी जिसमें मैं अकेला गया था। और वो कई लोगों ने पूछा हुआ था कि भाई मैं अकेले क्यों गया था। उसके बहुत से रीज़न थे। उसका सबसे फर्स्ट रीज़न ये था, मेरी बीवी बहुत अच्छी है। बीवी तो बहुत अच्छी है क्योंकि बीवी ने अलाउ किया था अकेले जाने के लिए। बट आई वांट टू टेल यू द रीज़न। उसका एक रीज़न ये था कि जिस तरह की मैं ट्रिप करना चाहता था वो फैमिली के साथ हो नहीं सकती थी। 15 दिन के अंदर मैं 6 कंट्रीज़ गया था। ऑन एन एवरेज हर दिन मैं लगभग 15 किलोमीटर या मे बी उससे ज़्यादा वॉक करता था। बच्चे भी छोटे हैं, वो इतना नहीं कर सकते। तो जब हमने सोचा कि मेरा ऐसा कुछ करने का मन है, साक्षी ने बोला ऐसा तो आप अकेले ही कर सकते हो, आप अकेले कर लो। दूसरी बात ये कि उसका थोड़ा जुगाड़ मैंने किया था। फ्री टिकट मेरे को मिली थी और मेरे पास एक ही टिकट थी जिसको मैं यूज़ कर सकता था, और 4 टिकट्स भी नहीं थी। एक बार हम लोगों ने सोचा कि भाई हम एक काम करते हैं, 4 टिकट का जुगाड़ करते हैं, और जुगाड़ हो जाएगा तो चारों साथ में चलेंगे। लेकिन फिर हम लोगों ने जब बात की कि भाई बहुत हेक्टिक होगा, इट विल बी सुपर हेक्टिक, और अभी 1.5 साल पहले तो बच्चे और भी छोटे थे तो कर नहीं पाएंगे। सो दैट्स वाई आई वेंट अलोन। क्रेडिट गोज़ टू साक्षी की साक्षी ने बोला कि जा जी ले अपनी ज़िंदगी, और मैं जा सिमरन, तो मैं चला गया। व्यूज़ इज़ नॉट दी ओनली थिंग, बट देखो क्या है, जब आप क्रिएटर होते हो ना, व्यूज़ आर ऑल्सो समवट इम्पॉर्टेंट। मैं झूठ नहीं बोलूँगा आपको, ऑनेस्टली व्यूज़ आर समवट इम्पॉर्टेंट, बट व्यूज़ आर नॉट
everything. यस गाइज, ये घर हमारे पास अभी भी है, क्योंकि जब भी कोई आपसे घर खरीदता है नॉर्मली 1.5-2 महीने का टाइम होता है, वो अपने फाइनेंसेस अरेंज कर रहे होते हैं। सो बहुत ही जल्दी हम हवाले कर देंगे उनको घर। अभी आज थोड़ा फर्नीचर का देखने के लिए आए हैं। मोस्ट लाइकली अभी ये सोच रहे हैं कि जितना भी फर्नीचर ये है वी गोना सेल यूज्ड। वेबसाइट है Kijiji एंड मार्केट प्लेस, इसकी फ़ोटोज़ वगैरह लेके उस पर डाल देंगे और ये फर्नीचर वगैरह बेच देंगे। सो जो पोल किया ना, पोल करने का मेन रीज़न क्या होता है कि एक क्रिएटर के लिए ये पता लगाना भी बहुत ज़रूरी होता है कि ऑडियंस को एक्चुअली में ऑडियंस क्या चाहती है। अब एक बड़ा क्लियर कट एक आपको आइडिया मिल जाता है कि मैक्सिमम ऑडियंस कनाडा के व्लॉग देखना चाहती है, कनाडा की इन्फॉर्मेशन देखना चाहती है। वो कहीं ना कहीं हमें पता होता है, लेकिन उसकी वैलिडेशन होना बहुत ज़रूरी होता है और उसके लिए टाइम टू टाइम पे पोल, इस तरह के क्वेश्चन क्रिएटर्स पूछते रहते हैं ताकि ऑडियंस से थोड़ी फीडबैक मिल सके। वो थोड़ा बहुत आइडिया मुझे पहले था कि ज़्यादातर ऑडियंस को कनाडा के व्लॉग्स पसंद है और ज़्यादातर ऑडियंस को इन्फॉर्मेशनल व्लॉग्स पसंद है। अगर सिर्फ मैं वीडियोज़ के व्यूज़ के पीछे भागना शुरू कर दूं तो हर वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन वाली आएगी। मैं अपने पर्सनल व्लॉग्स या ट्रैवल व्लॉग्स डालूंगा ही नहीं, बट दैट इज़ नॉट द केस। और वो मैंने पहले भी कई वीडियोज़ में बोला है कि दिस इज़ नॉट ओनली इन्फॉर्मेशनल। डेफिनेटली बीच बीच में इन्फॉर्मेशन की वीडियोज़ आती रहेंगी, बट ज़्यादातर ऐसी वीडियोज़ आएंगी उस टाइम पे जो हमारी सिचुएशन है उसके हिसाब से जो सेंस बनती है कि हम घर बेच रहे हैं तो घर बेचने की आएंगी। इट्स नॉट कि हमारी लाइफ में कुछ चल रहा है और हम वीडियोस कुछ और दिखा रहे हैं। अब ट्रैवल की वीडियो अब क्यों डाली? अब उसका एक मेन रीज़न ये था कि अभी यहाँ पे स्टे एट होम ऑर्डर है, लॉकडाउन है, तो कहीं भी जा नहीं पा रहे हम लोग। बहुत दिक्कत हो रही है कहीं भी बाहर निकलने में। और उसका एक और रीज़न भी है कि आपको पता है कि पेरेंट्स यहाँ पे आए हुए हैं, बाहर निकलना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसीलिए भाई के साथ मिलना नहीं हो पा रहा था काफ़ी टाइम से। अब हमने भाई को बोला कि यार तुम कुछ दिन के लिए ना हमारे घर ही आ जाओ, यानी क्योंकि हम उनके घर जा नहीं सकते, वो हमारे यहाँ पे आ नहीं सकते, मतलब अगर हम रोज़ रोज़ मिल रहे हैं तो। और बहुत मुश्किल होता है पेरेंट्स के लिए भी कि भाई पेरेंट्स अपने बच्चों से मिल नहीं पा रहे। तो हमने उनको बोला एक काम करो, तुम हमारे घर ही आ जाओ। उनके घर में एसी की कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो हमने कहा ये परफेक्ट टाइम है, बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं, राइट नाउ वेकेशन इज़ गोइंग ऑन ओंटारियो में, स्कूल की वेकेशन चल रही है। तो हमने बोला परफेक्ट टाइम है, इधर आ जाओ। फिर देखते हैं 2-3 वीक तो वो रुकेंगे हमारे यहाँ पे, देन विल सी कि क्या करना है, वो रुकेंगे या वापस चले जाएंगे। सो आगे आने वाले दिनों में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो गाइस? देखो, एक तो मैं इंटरव्यू ऑलरेडी शूट कर चुका हूँ जिसके बारे में मैंने एक और क्वेश्चन में पूछा था यूट्यूब में कि क्या आप देखना चाहते हो एक ऐसे इंडियन बिजनेसमैन का इंटरव्यू हु इज़ सेल्फ मेड मिलियनेयर। जब आपको मैं बताऊंगा ना कि जिनकी मैं बात कर रहा हूँ उन्होंने कितनी कंपनीज सेटअप करी हैं कनाडा में, तो आपका दिमाग घूम जाएगा। मेरा भी घूम गया था। वेरी नाइस पर्सन, वेरी नाइस पर्सन। एक छोटा सा ट्रेलर मैं डालूंगा इस वीडियो के एंड में और वो मैं भी उसको एडिट कर रहा हूँ, आप ज़रूर देखना। मुझे बहुत उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। 1.5 से 2 घंटे मैंने बात किया, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कितना एडिट करूँ उसको। ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम हो जाती है हमारे लिए कि अब मैंने 1.5-2 घंटे बात किया तो उसको कितना एडिट करूँ मैं। एक इतना लंबा बनाऊंगा तब भी लोग देखते नहीं है। और व्यू की प्रॉब्लम नहीं होती कभी भी है जब लोग नहीं देखते ना। अब मान लो मैक्सिमम लोगों ने 20 से 30% देखा, तो बाकी जो 80% है या 70% है उसका डालने का फ़ायदा क्या हुआ फिर मेरे को, अगर लोगों ने देखना ही नहीं है। सो बेस्ट अप्रोच ये रहती है कि मैं उसके 10 से 15 मिनट के पर एपिसोड में उसको डिवाइड कर दूंगा। काटने के बाद भी 1 घंटे का बनता है वो, तो 1 घंटे में मैं 15 मिनट के 4 एपिसोड करके उसको एक दिन के गैप में मैं उनको रिलीज़ कर दूंगा। सो दैट इज़ माई प्लान। अभी मैं एडिट कर रहा हूँ, मैंने आज स्टार्ट कर दिया वो एडिट करना। इसके अलावा हमारा एक बहुत ही अमेजिंग हम लोगों ने प्लान बनाया था जो अभी लग नहीं रहा कि वो पॉसिबल हो पाएगा। हमारा प्लान था 6000 किलोमीटर की टेस्ला पे कनाडा के ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट पे एयरबीएनबी हॉपिंग करना, यानी कि ईस्ट कोस्ट से स्टार्ट करना, 1 या 2 हफ्ते किसी शहर में रुकना और पूरा उसके आसपास की जगह एक्सप्लोर करना। फिर 1-2 वीक के बाद कीप गोइंग, कीप मूविंग वेस्ट, क्योंकि अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है सबका, तो ईजियर है करना। दिन भर अपना ऑफिस का काम करो और
5 बजे निकलो और जगह को एक्सप्लोर करो। अब 2 बातों की वजह से दिस इज़ नॉट फीजिबल। एक तो अभी कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इवन दो कि हम अपनी कार में ट्रैवल करेंगे, इट्स नॉट एज रिस्की एज ट्रैवलिंग ऑन अ प्लेन और एयरपोर्ट्स। केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं कोविड के, तो इट डजंट सीम टू बी अ वेरी गुड आइडिया राइट नाउ। लोग कहेंगे यार ये बड़े पागल हैं, कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और ये ट्रैवल करने की सोच रहे हैं। दूसरा ये भी था कि क्योंकि पेरेंट्स के लिए बड़ा हेक्टिक हो जाता है इस तरह का कुछ भी करना, सो प्लान ये था कि पेरेंट्स चले जाएंगे भाई के घर पे और हम 2-3 महीने ये कर लेंगे। और भाई का घर मिलने वाला था, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन, उन्होंने घर बुक किया हुआ था, वो डिले हो गया थोड़ा, आई थिंक 2-2.5 महीने बाद में अभी वो मिलेगा। तो वो हमारा प्लान हो गया। बाकी स्टिल कॉन्टेम्पलेटिंग कि क्या ऑल्टरनेट हो सकता है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया हमारे को ट्रैवल किए हुए और वी लव ट्रैवलिंग। चल रहा है और चीज़ें जैसे जैसे सामने आती जाएंगी आपके साथ शेयर करते जाएंगे। ऑनलाइन लिस्ट करने के लिए सारी मेजरमेंट्स ली जा रही हैं। ये भी निकाल रही है, कितना बढ़िया पेंट किया तूने इस पर। किसी और के काम आ जाएगा, किसी को खरीदना है तो बता देना। ठीक है, सोफा, टेबल, टीवी यूनिट, टीवी को छोड़ के टेबल भी नहीं, नॉट द टेबल। बट गाइस ये बात पक्का है कि अब कनाडा के व्लॉग्स मेनली आने शुरू हो जाएंगे वापस से। इसके अलावा जो कुछ एक कंट्रीज़ में मैं और गया था, सिंगापुर, फिर हम लोग कोस्टा रिका गए थे, फ्लोरिडा की कुछ वीडियोस मैंने डाली थी लेकिन कुछ बची हुई थी, वो मैं इज़राइल की तरह नहीं करूँगा। बेसिकली मैं करूँगा कि उसको साइड बाय साइड एडिट करता रहूँगा और एक ही दिन में, मान लो सिंगापुर के 5 एपिसोड बने, एक बार डालने की बजाय एक ही दिन में 5 इकट्ठे डाल दूंगा और उसके अगले दिन फिर कनाडा वाला व्लॉग आ जाएगा। मुझे लगता है कि वो ज़्यादा लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि लोगों को अभी ये लग रहा है कि कनाडा वाली जो कंटिन्यूटी है वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए। बट आई होप कि यू विल अंडरस्टैंड कि इस टाइम जो स्टे एट होम ऑर्डर है ना कनाडा में, कि बिना किसी ज़रूरत के आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, वो दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम। एंड गाइज यू वोंट इवन बिलीव कि अगर आप इस टाइम वॉलमार्ट जाते हो ना, आप सिर्फ खाने पीने की चीज़ें खरीद सकते हो वॉलमार्ट पे। उन्होंने क्या किया है, जो नॉन फूड आइटम्स हैं उनके वहाँ पे टेप लगा दी है। गुड्डू टेप लगाई है उन्होंने वहाँ पे, क्या सीन है वहाँ पे, टेपिंग कर दिया। मतलब आप अगर आपके घर में बल्ब ख़राब हो गया है तो आप बल्ब भी नहीं खरीद सकते इस टाइम, ये सिचुएशन है। इवन अगर आप वॉलमार्ट जाते हो तो वहाँ पे सिर्फ खाने वाली आइल्स खुली हैं, बाकी और कपड़े, घर के टूल्स सब बंद है। दवाइयाँ वगैरह वाली खुली होगी, राइट? हाँ, दवाइयाँ खुली हैं, खाना खुला है, गार्डन खुला है, गार्डन सेंटर खुला है क्योंकि वो आउटसाइड है। इंडोर वाला बाकी सब कुछ बंद है। तो गाइस ये सिचुएशन है। आप बताओ एक क्रिएटर के लिए कितना मुश्किल हो जाता है ऐसी सिचुएशन में। तो मुझे ये लगा कि यार पुरानी वाली जो अपनी कुछ फुटेज है उसको क्लियर करना चाहिए। ये हमारे उधर बिल्कुल काम नहीं आएंगे। हमारा वो है ही नहीं कहीं पे। ऑलराइट गाइस, ये हम लोग लेके जा रहे हैं उधर अपने घर पे, क्योंकि कल कोई इसको पिकअप करने के लिए आ रहा है। इस वीडियो में इतना ही। कनाडा की वीडियोस डेफिनेटली अब आती रहेंगी। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मस्त वाले बादल हैं।